अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। तो आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन एफपीएम के बारे में, साथ ड्रॉपशिपिंग को डिस्कस करेंगे कि एफपीएम और ड्रॉपशिपिंग में क्या फ़र्क है और आपका जो है एफपीएम किसके ऊपर बेस कर रहा है और आपके एफपीएम के अंदर जो है हम ड्रॉपशिपिंग कैसे करते हैं और जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं, जो हमारा अकाउंट डीएक्टिवेशन है या फिर हमारे जो है बाकी इश्यूज़ आते हैं कि आप जो है पैकिंग या ट्रैकिंग का इशू आपके पास आ जाता है। उसके अलावा हम कुछ एक्सटेंशंस देखेंगे यहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर के कुछ कौन कौन सी एक्सटेंशन हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारे लिए ईजी हैं। उसके अलावा हम जो है डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर कि अमेज़ॉन एफपीएम और एफपीएम के ऊपर हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अमेज़ॉन एफपीए और एफपीएम। जो एफपीए है वो आपका होलसेल का मॉडल है, ठीक है। उसके अंदर आप होलसेल में काम करते हो, यानी कि रिटेलर से नहीं लेते, आप जो है होलसेलर से चीज़ लेते हो और जो है होलसेल में जो है अमेज़ॉन पे सेल करते हो, यानी कि सब में कम प्राइस में लोगों को दे रहे होते हो। यानी कि कम का मतलब ये नहीं कि एक बंदा 50 की बेच रहा है तो आप 30 की बेचना शुरू हो जाए, नहीं। यानी कि उनके दरमियान भी कंपटीशन चलता है तकरीबन $4 से $5 का, मगर जो है आपके होलसेल के अंदर आपको बचत कम होती है। तकरीबन $4 से $5 का क्राइटेरिया आपका लगता है, जो प्रॉफिटेबल होता है आपका रेवेन्यू का, वो होता है आपकी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके अलावा हम अभी जो है एफपीए को डिस्कस नहीं करेंगे, हम एफपीए को जो है इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। मैं उसके ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस बना दूंगा। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, क्योंकि आगे इंशाल्लाह हमारी जो है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती जाएंगी और आपको काफ़ी हेल्प हमारे से मिल जाएगी। बाकी कोई भी कंसल्टेंसी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा और आप जो है कमेंट के अंदर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलें अब देखते हैं हम जो है हमारा एफपीएम। अच्छा, एफपीएम क्या है? मैं अगर आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंशन कौन कौन सी हैं। आप ये देख रहे हो कि मेरे पे ये प्रोडक्ट डिटेल का ये एक आ रहा है पेज मेरे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर सारी डिटेल दे रहा है, जो हम जो है प्रोडक्ट ओपन करके मैनुअली देखते हैं। ऊपर से ओवरव्यू जो लेते हैं, यानी कि उसकी डायमेंशन आ रही है, उसके जो है आपकी उसकी जो है साइज़ और वो सारा डाटा आ रहा है। उसके अलावा मैन्युफैक्चर कौन है, उसके अलावा इसका एसएन क्या है और ये कंट्री किधर की है जहाँ से ये आ रहा है इम्पोर्ट होकर। बेसिकली ये अमेज़ॉन की प्रोडक्ट है, तो ये यहाँ पे सारा कुछ अमेज़ॉन ही कर रहा है इसके ऊपर। तो ये जो एक्सटेंशन है ये आपकी है डीएस क्विक व्यू। मैंने पहले भी एक वीडियोस बनाई थी एक्सटेंशंस के ऊपर। उसके बाद भी काफ़ी सारी एक्सटेंशंस होती हैं, कुछ जो है हमें आगे वर्किंग में हमारी यूज़ होती है। डीएस क्विक व्यू हमारी एक्सटेंशन है जो आपको ये ओवरव्यू दे देती है, ठीक है। एक कीपा की जो जब आप कीपा खरीदोगे, कीपा की एक्सटेंशन है वो, तब आप जो है इस टाइटल पे लेके आओगे तो वो एक अलग आपको कीपा का ग्राफ दे देगा। तो वो तीन चीज़ें यहाँ पे देखो, कीपा हिस्ट्री लिखा आ रहा है। अभी बेसिकली मेरे पास कीपा है नहीं, तो कीपा जो है यहाँ पे ओपन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे इसके अलावा दूसरी एक्सटेंशन हमारी है आपकी ग्रैपले, जो आपको यहाँ पे वॉलमार्ट और ईबे नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पर वॉलमार्ट पे क्लिक करता तो डायरेक्टली इसी प्रोडक्ट को मुझे वॉलमार्ट पे ओपन करके दिखा देगा, अगर वहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल हुई वॉलमार्ट के ऊपर सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी प्रोडक्ट है वो ये चीज़ है और यहाँ पे जो वो प्रोडक्ट ओपन करके दे रहा है वो कोई और चीज़ होगी। या फिर अगर सेम है तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी उठा सकते हो। देखो ये चीज़ आ गई यहाँ पे 28 की, और यहाँ पे अभी जब हम इसको ओपन करेंगे तो फिर प्राइस वगैरह को मैच करेंगे। पर ये आपकी एक आपको ईबे से सोर्स कर देगा अगर वहाँ पे पड़ी हुई तो, और एक आपको वॉलमार्ट से सोर्स कर लेगा अगर वहाँ पे पड़ी हुई तो उसके अलावा एक्सटेंशंस जो हैं हमारी, उसके अंदर जो है तो एक और एक्सटेंशन है हमारे पास यहाँ पे, एक आईपी अलर्ट है। मैंने पहले भी बताया था कि जो आप हंटिंग वगैरह करते हो उसमें कई दफ़ा आपको नहीं पता होता इस प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेन आ सकती है। फ़र्ज़ कर लो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की आ जाए, या फिर आईपी आपका सेम होने की वजह से आ रही हो, या फिर आपका जो है कोई ब्रांड मीटू करके साथ किसी पर्सन के साथ बैठा हुआ है, तो वो जो है वहाँ पे आईपी आपको नोटिफिकेशन शो करेगा। मगर ये फुल रिलायबल नहीं है, इसके ऊपर बहुत मसले आते हैं। कई दफ़ा आईपी की प्रोडक्ट के ऊपर ये आईपी अलर्ट दिखा ही नहीं रहा होता, तो इसके ऊपर फुल रिलाय मत करना। आप फिर भी वहाँ पर चेक कर लेना कि कोई बंदा मीटू करके तो नहीं बैठा। तो हम यहाँ पे समय पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर देता हूँ। उसके अलावा जो यहाँ पे कुछ लिखे आ रहे हैं ना कि यहाँ पे 1 FPA 4 FPA इस तरह कुछ भी यहाँ पे लिखा आएगा, उसके लिए भी एक्सटेंशन है जो आपकी है। यहाँ पे देखो, एक तो आपकी डीएस क्विक व्यू आ गई, एक आप ये वाली कर लेना AMZ स्काउट जो है स्टॉक स्टैट्स, ये वाली कर लेना आप। इसके अंदर जो है आपको स्टैट्स बता देगा कि आपके अलावा जो है इस लिस्टिंग के ऊपर अगर कोई बैठा है, या आप अगर कोई प्रोडक्ट चेक कर रहे हो तो वो आपको बता देगा इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने पर्सन बैठे हुए हैं और उनके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये है आईपी अलर्ट वाली प्रोडक्ट। अब देखो इसके ऊपर सिर्फ एक FPA वाला बैठा हुआ है और ये लिस्टिंग जो है हम इसके ऊपर लिस्टिंग नहीं कर सकते। मे बी ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर लो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, तब भी मुझे यहाँ पे रेड कलर का
IP अलर्ट नहीं शो कर रहा, तो इसलिए मैंने कहा आप थोड़ा सा जो है सिक्योर रहना, सेफ़ रहना, आप जो है इसके ऊपर मत करना, इसके ऊपर रिलाई मत करना। अच्छा, यहाँ पे IP अलर्ट के लिए एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो इसका लाइसेंस है, जब आप इसको करोगे, क्रोम एक्सटेंशंस को ऐड करोगे, तो यहाँ पे आपको जो है ये लाइसेंस का ये नंबर डाल देना, ठीक है। परचेज़ होने के बाद मिलता है, बट यहाँ पे आपको मैं शो कर रहा हूँ, ये लाइसेंस नंबर है 0AXFVUGS0, ठीक है। ये आप डाल दोगे तो आपकी एक्सटेंशन काम करना स्टार्ट कर देगी, मगर फुल रिलायबल नहीं है। उसके अलावा अगर आप कर सकते हो तो एक आप RS कर लो, रेफ सेलर, या फिर जो है आप अमेज़ोन इनसाइड अमेज़ोन कर लेना, तो ये आपको जो है काफ़ी सारे स्टैट्स बता देगा अगर आपने FP वगैरह करना है। तो फिलहाल अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें जो है मेन हमारा DS क्विक व्यू है, ग्रैबले है, और हमारे पास जो है यहाँ पे एक IP अलर्ट है। ये 3 आप कर लो तो यहाँ पे आप सेफ रह जाओगे। एक है जो है एक्सटेंशन सेंट शॉपिंग है। अब यहाँ पे पहले इसका नाम कुछ और था, बट अब जो है सेंट शॉपिंग कर दिया है इन्होंने। अब सेंट शॉपिंग के से आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अभी ओपन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको ऑफ किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का आइकन आ जाएगा जिसके ऊपर कूपन्स वगैरह बने होंगे कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ी हुई, यानी कि आपको फौरी तौर पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सोर्स करके आपको बता देगा। अच्छा, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं अपनी जो है आपको FPM की तरह से ओवरव्यू दे देता हूँ। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट रेफर्स टू अ मेथड ऑफ सेलिंग वेयर आर sellers list product on Amazon but messages storage shipping and customer support in house or through a third party। अब यहाँ पे समझने की चीज़ है जो FPM है, हमारा FPM किस तरह काम करता है, FPM के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। FPM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि आपने जो काम करना है अपने सर पे करना है, आपने हाथ में रख के करना है। कैसे, यानी कि इसने यहाँ पे लिखा मैंने स्टोरेज शिपिंग एंड कस्टमर सपोर्ट इन हाउस और थ्रू अ थर्ड पार्टी, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट कहीं से भी परचेज़ करनी है, उसके बाद जो है आपने उसको स्टोर करना है, उसकी शिपिंग करनी है, कस्टमर के घर तक उसको सपोर्ट देनी है उस पार्सल के लिए, ठीक है। इसका मतलब है अमेज़ॉन FPM। अगर हम इसको अमेज़ॉन FPM में देखते हैं तो अमेज़ॉन का FPM किस तरह चलता है कि हम यहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, साथ साथ मैं आपको डिटेल बताता जाता हूँ कि जब आप अमेज़ॉन FPM की कोई प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि यार ये यहाँ पे FPM वाले बैठे हैं। अब FPM चलता किस तरह है, FPM इस तरह चलता है कि यहाँ पे फर्स्ट कर लो ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे 10 FPM लिखे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अमेज़ॉन को नहीं पता कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, मगर यहाँ पे मेरे पास लिस्टिंग बाय बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने VPN बंद किया हुआ और सर्वर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। बट मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि अगर आपने FPM कर रहे हो, FPM का मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड पार्टी से लो और आप जो है डायरेक्ट कस्टमर के घर डिलीवर कर दो। यहाँ पे जो उसने डेफिनेशन लिखी हुई उसने लिखा है कि थ्रू अ थर्ड पार्टी। अब चाहे आप थर्ड पार्टी से ले रहे हो, चाहे आप उसको जो है खुद पिक पैक शिप, ये पूरा फार्मूला है PPS यानी कि पिक पैक एंड शिप। अब इसमें क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट ली, अपने पास मंगाई, उसका जो है पैकिंग चेंज की, जो अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी में अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपने उसकी पैकिंग चेंज की, पैकिंग चेंज करके आपने जो है उसके बाद उसमें से इनवॉइस रिसिप्ट लेबलिंग हटा के टिपिंग उतार के आपने जो है उसके ऊपर से अपना स्टिकर लगाया और उसके ऊपर जो है आपने शिपिंग लेबल लगा के अपने कस्टमर को भेज दिया। वो है पूरा FPM का मॉडल जिसको अमेज़ॉन FPM कहते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर से 2 ही मॉडल हैं, अमेज़ॉन FPM और अमेज़ॉन FBA। बाकी ड्रॉप शिपिंग हो गया, ऑनलाइन आर्बिट्राज हो गया, या फिर आपका जो है MPL हो गया, ये हमारे मॉडल्स हैं, ये अमेज़ॉन की तरफ से रेफरेबल नहीं है। यानी कि अमेज़ॉन के पास 2 ही मॉडल हैं। अब देखो FPM का मतलब मैंने आपको बताया कि आपने पैकिंग वगैरह चेंज करनी है, शिपिंग अपनी लगानी है, लेबल, और आपने कस्टमर के घर भेज देना ताकि कस्टमर को शक ना हो कि पार्सल कहाँ से आया है, ठीक है। यही अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है। अगर हम देखा जाए तो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को ही अमेज़ॉन FPM कहते हैं, जिसको अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग भी कहता है, यानी कि अमेज़ॉन FPM मल्टीप्लाई बाय अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग, तो मतलब ड्रॉप शिपिंग ही है दोनों चीज़ों का। अगर आप पॉलिसीज़ के थ्रू चलते हो तो वो आपका FPM काउंट हो जाता है, और अगर आप डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो वो आप जो है इनडायरेक्टली FPM के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं थर्ड पार्टी से डायरेक्ट कस्टमर के घर पहुँचा देता हूँ तो मेरा FPM होगा। तो ये FPM नहीं है, ये ड्रॉप शिपिंग है जिसमें आपकी पैकिंग भी चली गई, आपकी रिसिप्ट वगैरह भी चली गई, आपका जो है लोगो वगैरह भी थर्ड पार्टी का चला गया। फर्स्ट कर लो वॉलमार्ट है तो वॉलमार्ट की पैकिंग भी गई, लोगो भी किया, प्राइस भी गई, ईच एंड एवरीथिंग चली गई। तो ये है आपका फिर जो है ड्रॉप शिपिंग हो जाता है। अब ड्रॉप शिपिंग और FPM में फ़र्क क्या है, ड्रॉप शिपिंग में आप डायरेक्ट थर्ड पार्टी टू कस्टमर भेजते हो। मैंने एक वीडियो रिलेटेबल ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बनाई हुई है कि वो कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज़ होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमने देखनी होती है, आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा आपकी जो ड्रॉप शिपिंग है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपने फ़र्ज कर लो यहाँ वॉलमार्ट से लेके आपने कस्टमर के घर भेज दिया तो वो आपका ड्रॉप शिप हुआ, जिसके अंदर आपकी पैकिंग भी चली गई, सारा कुछ चला गया, तो वो है ड्रॉप शिपिंग। या फिर अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम अकाउंट या फिर जो है अमेज़ॉन बिजनेस अकाउंट से आप परचेज़ कर लो, वही यही चीज़
फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे अगर वो 28 की मिल रही है यहाँ पे, और यही प्रोडक्ट्स पर्सन ने जो अभी मैंने ओपन की थी वहाँ पे फ़र्ज़ कर लो उसने 25 की दिखाई हुई है। अब मैं 28 की लेके 25 की तो नहीं बेचूंगा, मैं ये करूँगा कि मैं बिजनेस प्राइम पे जाऊँगा, वही प्रोडक्ट अगर अमेज़ोन खुद उस प्रोडक्ट पे बैठा हुआ है, ये इस चीज़ की भी शर्त है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं ओपन नहीं हो रहा। अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ोन खुद भी बैठा हुआ है, ठीक है, शिप भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है, दोनों चीज़ें खुद ही कर रहा है, तो फिर आपको वो प्रोडक्ट आपके बिजनेस प्राइम से भी मिल जाएगी। अब वहाँ से जाके फ़र्ज़ कर लो वहाँ पे 18 की मिल गई, अब आपने 18 की ली, फीस वगैरह मिला के तो आपकी 20 या 21 की पड़ गई, आपने 21 में उसको भेजा, तो यहाँ पे अगर बंदा 25 की बेच रहा था आपको, यहाँ पे अगर आपको वो प्रोडक्ट 25 की बेच रहा था पर्सन, तो आप उसको 24 या 40 45 या 50 90 में भी बेच सकते हो। वैसे इतना डिफरेंस नहीं डालता जाता, आप 24.99 में भी सेल कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप फ़र्ज़ कर लो आपको $4 से $5 ईजिली बच जाएंगे उसके अंदर, मगर वो आपकी ड्रॉप शिपिंग हो जाएगी। अब उसके अंदर मैंने फुल डिटेल वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप पिछली वीडियो देख लो तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि वहाँ पे हमें क्या सहूलत मिलती है और कहाँ पे इशू आता है हमें। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप FPM को देखो तो FPM में देखो ड्रॉप शिपिंग की जो पॉलिसी है वो अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी नहीं है, वो बेसिक उनकी अमेज़न FPM के अंदर पॉलिसी है, मगर हम उसको ड्रॉप शिपिंग कंसीडर करते हैं क्योंकि हमारे जो है पाकिस्तान में सबने हमें इसका भी ड्रॉप शिपिंग करो, मगर ड्रॉप शिपिंग में अकाउंट फुल रिस्क पे होता है, कोई हमें आइडिया नहीं कब बैन होता है या कब इशू आता है। हाँ, अगर हम फुल प्रॉपर थ्रू चैनल कर रहे हैं, यानी कि अगर हम जो है उसके ऊपर पैकिंग चेंज करवा रहे हैं, उसके ऊपर लेबलिंग रिमूव करा के सारा कुछ करा के भेज रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर के घर, तो फिर कोई इशू नहीं है। वो आपका ड्रॉप शिपिंग में पाकिस्तानियों के हिसाब से वो ड्रॉप शिपिंग में काउंट नहीं होता, वो FPM में काउंट होता है, ठीक है। और आप जो है क्या करते हैं हम लोग, अब जैसे हमने अकाउंट बनाया वो हमारा FPM का अकाउंट हो गया, ठीक है, यानी कि हम FPM कर रहे हैं। अब अमेज़ोन को तो यही लगेगा कि हम पैकिंग वगैरह चेंज करके उनके कस्टमर के घर डिलीवर कर रहे हैं, मगर हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, हम वही चीज़ वॉलमार्ट से लेकर डायरेक्ट कस्टमर के घर डिलीवर करा देते हैं, तो वो आपका जो है वो FPM तभी आपका बैन होता है। और FPM का मतलब है ड्रॉप शिपिंग। अब इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लो कि आपका FPM का जो मतलब है ना वो ड्रॉप शिपिंग है, जो अमेज़ोन कहता है। सिर्फ हम पाकिस्तानियों ने ड्रॉप शिपिंग को अलग निकाल दिया और FPM को अलग निकाल दिया। कैसे कि इनकी पॉलिसीज़ को डिवाइड कर दी है कि अगर हम डायरेक्टली वॉलमार्ट या थर्ड पार्टी से कस्टमर के घर भेज देंगे तो वो आपका ड्रॉप शिपिंग हो जाएगा, या अमेज़ोन बिजनेस प्राइम से लेके भेज देंगे तो आपका ड्रॉप शिपिंग हो जाएगा। अगर आप घर पे रख के बेच लोगे और जो है उसकी पैकिंग रिमूव करके बेचोगे तो वो आपका FPM हो जाएगा। ये हमने डिविजन्स की हैं। अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग का मॉडल अमेज़ोन खुद नहीं कहता है, अमेज़ोन FPM का मॉडल है जिसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अमेज़ोन का सिर्फ FPM मॉडल है या PL आ जाता है एक, वो भी प्राइवेट लेवल होता है, हमारे सर पे होता है, तो उसका अमेज़ोन का कोई मॉडल नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी शिप जो है आपका पार्सल अमेज़ोन FBA कर रहा होता है, तो वो भी FBA में ही आ जाता है एक तरह से। मगर PL का मतलब ये है कि आपकी अपना रजिस्टर्ड सारा कुछ है, सारा कुछ अपना अपना है, तो इस वजह से उसको प्राइवेट लेवल कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं काफ़ी सारी कि आपने जो है यहाँ पे जब भी आपने FPM करना है तो इसका मतलब है कि आपने अपने पास प्रोडक्ट मंगवा ली, उसके चाहे 3 पीस ले लो 4 पीस ले लो, उसके जो है लेके घर में रख लो, जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा उसकी पैकिंग चेंज करके भेज दो। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग का नाम लगाते हैं और डायरेक्ट कस्टमर के घर से कस्टमर को पार्सल डिलीवर कराते हैं डायरेक्टली टू थर्ड पार्टी सप्लाई, जिसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अकाउंट डीएक्टिवेट होते भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी अगर आप FPM कर रहे हो, क्योंकि अगर कोई भी आपको पढ़ा रहा है या आप कहीं से भी क्लासेस ले रहे हो तो इस चीज़ को माइंड में रखना कि वो अगर ड्रॉप शिपिंग पढ़ा रहा है तो अमेज़ोन की जो है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वो आपकी FPM में आती है, ठीक है। कि आपने अगर करनी है ड्रॉप शिपिंग तो आप जो है FPM मॉडल की पॉलिसीज़ के थ्रू करोगे, जो हमारा मॉडल है। तो इसके अलावा जो है बाकी चीज़ें आपकी जितनी भी चीज़ें आएंगी वो आपकी FPM मॉडल के अंदर ही आती हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट इसके ऊपर 10 FPM वाले बैठे, अब अमेज़ोन को नहीं पता कि इनमें से कौन सा ऐसा FPM वाला है जो डायरेक्टली जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली थर्ड पार्टी टू रिटेलर कर रहा है। अमेज़ोन उसको ड्रॉप शिपिंग कहता ज़रूर है मगर वो आपका FPM में आता है, इस चीज़ को ख्याल रखना। दूसरी बात अगर हम कर लें यहाँ पे ऑनलाइन आर्बिट्राज की, अगर मैं आपको लिखता हूँ ऑनलाइन आर्बिट्राज, तो ये भी एक मॉडल है, मगर हमें जो है पाकिस्तानियों ने ये जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे हमें जो है इसका नहीं बताया हुआ। अब क्या है कि आर्बिट्राज क्या है, मैं अगर आपको यहाँ पे गूगल पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन आर्बिट्राज लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो डिटेल बताएगा कि ऑनलाइन आर्बिट्राज होता क्या है।
अब ऑनलाइन आर्बिट्राज का कौन सा मॉडल है, जैसे अगर आप एफपीएम कर रहे हो, आप कहते हो भाई मैं जो है ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहता, मैं एफपीएम करना चाहता हूँ मगर मैं प्रॉपर चैनल करना चाहता, तो आप एफपीएम के अंदर ऑनलाइन आर्बिट्राज को मर्ज कर दो। क्योंकि यहाँ पे देखो, इन ऑनलाइन आर्बिट्राज यू बाय अ प्रोडक्ट ऑनलाइन फॉर अ लोअर प्राइस एंड सेल इट एट अ हायर रेट। अब इसमें ड्रॉप शिपिंग भी आप इसको कह सकते हो, मगर ये एग्जैक्ट अगर ड्रॉप शिपिंग कहते हो तो उसमें आपके थर्ड पार्टी से जा रहा होता है सारा कुछ। तो वेट सेकंड, मुझे कॉल आ रही है इंपॉर्टेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल्स आती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल्स मत किया करें, आप जो है मुझे यहाँ पे मैसेज कर दिया करें, आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई मिल जाया करेगा। क्योंकि हम ऑलरेडी और भी काफ़ी सारी वर्किंग कर रहे होते हैं, सिर्फ हमारे पास अमेजोन नहीं है, शॉपिफाई, दराज, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग वगैरह और जो है हमारा जो है डिजिटल मार्केटिंग, वो सारे सेक्शन हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग में डील कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो है क्वेरीज वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो आप प्लीज़ हमें मैसेज कर दिया करें। अच्छा, यहाँ पे ऑनलाइन आर्बिट्राज में बात करें तो इसमें क्या है कि अगर आप कहते हो कि यार नहीं, मैं ड्रॉप शिपिंग थर्ड पार्टी से नहीं करना चाहता, मैं क्या करूं, आप जाओ एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे मुझे कोई भी एक ऐसा वेयर हाउस होगा, फ़र्ज़ कर लो कि अगर मैं यूएस में रहता हूँ तो मेरा घर खाली है, मैं क्या करूँगा, रेंट पे लिया है मैंने घर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स, थर्ड पार्टी कंपनीज डू, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई मैं पोस्ट ला दूँगा, मेरा घर खाली है और जो है किसी ने अगर इन्वेंट्री रखानी हो, अब ये बेस करता है आपकी इन्वेंट्री पे, क्या आपने इन्वेंट्री रखानी है तो मेरे घर में रखा दो। अब किसी बंदे की प्रोडक्ट्स बड़ी होगी, अब कोई ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा होलसेल किसी सोफे या बेड के ऊपर करे, इतनी बड़ी प्रोडक्ट पे छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं, मेरा कितना हिस्सा ले लेगा, मतलब 4x4 का एक हिस्सा ले लेगा जिसके अंदर उसकी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, दैट्स इट। तो जब वो प्रोडक्ट मेरे पास रखाएगा और मैं उसकी सारी प्रोडक्ट्स रख लूँगा, मैं उससे चार्ज करता रहूँगा पर प्रोडक्ट के ऊपर, जो है उसकी पैकिंग चेंज हो जाएगी ईच एंड एवरीथिंग। तो वो है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस। जैसे यहाँ पे आपको भाई यहाँ पे आ रही है डिफरेंट तरह की चीज़ें, और जो है यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे जैसे कि मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम जो है रिटेल में जो है चीज़ बेचते हैं कम प्राइस में लेके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन। अच्छा सॉरी, फिर से कॉल आ गई थी। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास आर्बिट्राज के ऊपर जो है हम जो है रिटेल में कर सकते हैं काम, यानी कि अगर आप होलसेल में भी उठाते हो या रिटेल में भी। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप जो है रिटेल से भी लेके और होलसेल से भी लेके उसकी पैकेज चेंज करवा के अपने पास स्टॉक करके 10 से 15-20 की इन्वेंट्री स्टॉक करके आप एफपीएम भी कर सकते हो और आप एफपीए भी कर सकते हो, दोनों काम आप कर सकते हो। और अगर आप इसको एफपीए में मर्ज करते हो तो आपको 3PL की सर्विस चाहिए वहाँ पे रखाने के लिए, स्टोरेज के लिए। और अगर आप इसको एफपीए में मर्ज करते हो तो तब भी आपको 3PL चाहिए, वहाँ से आपने पैकिंग चेंज करवानी है और पैकिंग चेंज करवा के आपने जो है यहाँ पे आपने एफपीए के वेयर हाउस में भेज देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप और ऑनलाइन आर्बिट्राज इजीली कर सकते हो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि जो है ऑफिस में थोड़ा सा काम चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप वापस यहाँ पे प्रोडक्ट पे आते हो, अब यहाँ पे देखो एफपीएम अगर कोई कर रहा है तो मुझे नहीं पता कि वो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है या फिर ड्रॉप शिपिंग कर रहा है या एफपीएम कर रहा है, दो। अब एफपीएम क्योंकि लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि एफपीएम के अंदर एक दो प्रोडक्ट के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, यानी कि एक प्रोडक्ट उठाई 3PL भेजो, वहाँ से फिर आगे जो है डिलीवर कराओ, तो पहले ही 4 से 5 दिन आपको डिलीवर होने में प्रोडक्ट लगेंगे, यानी कि आपके 3PL पे या आपके वहाँ पे घर पे वेयर हाउस में, या फिर आपको जो है उसके अलावा आपका उसके बाद 5 से 7 दिन बाद दोबारा कस्टमर के घर डिलीवर होने लगेंगे तो आपको यहाँ पे बाई बॉक्स मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि आपका जो है डिलीवरी डे टू टाइम ज़्यादा कम हो सकता है। तो इस वजह से आप जो है लोग एफपीएम नहीं करते, ज़्यादा प्रेफर करते हैं ड्रॉप शिपिंग को, यानी कि ड्रॉप शिप कर लिया डायरेक्ट जो है रिटेलर टू कस्टमर। उसके अलावा जो है वो लोग अगर प्रेफर करते हैं तो एफपीएम को करते हैं, उसमें इस वजह से करते हैं यानी कि 3 से 4 प्रोडक्ट्स उठा के 3PL पे रख ली, वहाँ पे सेव कर ली, तो वो काम वो इजीली कर सकते हैं, तो वो उस पर जो है वो लोग एफपीएम कर लेते हैं। और अमेज़ॉन का जो है यहाँ पे जो है इशू ये आता है कि आपका जो उसके अंदर है लोग अमेज़ॉन को पता नहीं लगता कि आपका पर्सन जो है यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा है या वाकई एफपीएम कर रहा है। और अगर आपका जो है पैकिंग की तस्वीर या जो भी है, क्योंकि हमें एक तस्वीर आए ना आए कोरियर सर्विस के थ्रू ड्रॉप शिपिंग में, मगर आपकी जो है अमेज़ॉन को एक तस्वीर जाती ही जाती है, या फिर जो है उनको जो कोरियर सर्विस वाले हैं उनको एक तस्वीर जाती ही जाती है हर सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके फिर आप पकड़े जाते हो ड्रॉप शिपिंग में।
तो अब ये यहाँ पे सिनेरियो ये होता है कि लोग यहाँ पे जो है FPM कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये ख़तरा नहीं होता कि भाई आपकी पैकिंग चली जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 3PL की सर्विस को यूज़ करके आप अपनी पैकिंग चेंज करा सकते हो। सॉरी फॉर द ब्लंडर्स, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई होंगी, क्योंकि मुझे बार बार जो है क्लाइंट्स की कॉल्स आ रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग कॉल मत किया करो, आप लोग चाहे यहाँ पे मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं टाइम टू टाइम देख लेता होता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने आपको एक्सटेंशन भी बता दी कि कौन कौन सी एक्सटेंशन है, ये आप स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और 3PL सर्विस के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लो ईजिली 3PL सर्विसेज इन USA, या कुछ भी लिख के सर्च कर लो। हज़ारों सर्विसेज हैं 3PL की वेयर हाउसेस की, या तो आप वहाँ पे रख के इन्वेंट्री भेज लो, या फिर जो है वहाँ से पैकिंग चेंज करवा के अमेज़न की वेयर हाउस में भेज दो। अब ये ऐड वाले छोड़ दो, यहाँ पे देखो ये काफ़ी सारे आ रहे हैं जो 3PL कंपनीज़ हैं। उसके अलावा ये तो सर्विसेज हैं उनकी, यहाँ पे देख लो USA फुलफिलमेंट, काफ़ी सारे आ जाएंगे। अब उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो अगर आप FPM कर रहे हो। FPM आसान है एज़ कम्पेयर टू ऑर्बिटराज, इसलिए आसान है कि उसमें ऑर्बिटराज में 20 से 25 प्रोडक्ट उठा देते हो, FPM में जो है आप 3 से 4 प्रोडक्ट उठाते हो। मगर यह है कि FPM में फिर ख़तरा नहीं होता। अगर हाँ, अगर आप यहाँ पे FPM भी कर रहे हो, सॉरी ऑर्बिटराज भी कर रहे हो, अगर आपकी इन्वेंट्री 3PL पे पड़ी है तब भी आपका FPM ही शो करेगा। और एंड सेकेंडली चीज़, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो है FPM कुछ टाइम के लिए अमेज़न बैन कर रहा है डायरेक्टली कि भाई FPM नहीं करना है, यानी कि मेनली अगर आपका हो तो वो ड्रॉप शिपिंग को ही बैन कर रहा है एक तरह से। तो आपको कुछ टाइम ये मसला देखने को मिलेगा। तो जो है आप FPM ना करो, यानी कि ड्रॉप शिपिंग मत ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे जो है आपका FPA का मॉडल है वो आप कन्वे कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करके कम जो है अमाउंट पे काम कर सकते हो, यानी कि 20 से 25 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो, तो आप जो है उसको FPA में कन्वर्ट कर लो। आप 3PL से पैकिंग चेंज करवाओ, पैकिंग चेंज करवा के यहाँ पे आप जो है FPA के वेयर हाउस में भेज दो, ठीक है। अगर आप FPA को ऑनलाइन आर्बिट्राज में OA में कन्वर्ट करते हो तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर आप होलसेल में 150 प्रोडक्ट्स उठाते हो या 150 प्रोडक्ट्स उठाते हो तो उससे बेहतर है कि आप जो है आर्बिट्राज कर लो, अगर आपने सेफ एंड सिक्योर रह के चलना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं, एक्सटेंशन आपको बता दी है, DSCO इक्व्यू है, एक ग्रैबले है, एक सेंड शॉपिंग है, और इसके अलावा IP अलर्ट है। ये चारों पाँचों एक्सटेंशन आप कर लो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।